go through the new cell, the second type of primary cell, that is what is it? Mercury cell. We say Mercury cell. Mercury cell. तो मर्करी सेल देखो छोटा सा सेल नहीं था जो आपने देखा कि तुम्हारी रिस्ट वॉच में डलता है, छोटा सा सेल, ठीक है, एक छोटी सी टॉर्च होती है उसमें डलता है, पेंसिल सेल जिसको तो बोलते हो, गोल गोल सेल नहीं था, दैट इज मर्करी सेल। वो भी एक बार ही काम आता है, बाद में रिचार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे तुम्हारी वॉच में डलता है छोटा सा सेल होता है, दैट इज कॉल्ड एज मर्करी सेल। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, सेम उस सेल की तरह ही है। इसमें क्या होगा, ये जो कंटेनर होगा दैट इज जिंक से बना है और एक्ट करेगा एज एनोड। एनोड में इस पे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में इलेक्ट्रोड होगी, किससे बनी हुई, कार्बन की, ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोड बनी हुई, ये काम करेगा दिस कैथोड, ये काम करेगा एज अ कैथोड, ठीक है। एनोड आ गया, कैथोड आ गया, ठीक है। बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा वो होगा HgO प्लस KOH, ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और बीच में ये इसका है तो एक कवरिंग भी होगी ताकि जिंक कंटेनर इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, कवरिंग, पोरस कवरिंग होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगी, बाकी सबको नहीं जाने देगी। अब तुम्हें पता सेल में होता है, एक जगह ऑक्सीडेशन होती है, एक जगह रिडक्शन होती है। एनोड पे देख लो, एड एनोड, ठीक है। जिंक की होगी ऑक्सीडेशन, ओके, बट ऑक्सीडेशन अकेले नहीं होगी, इसके साथ हमें 2OH नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ZnO बन गया, ZnO बन गया ना। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या था, 2 ऑक्सीजन था और 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, 2 हाइड्रोजन थे और 2 ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें से एक ऑक्सीजन तो इसमें डाल के, तो ऑक्सीजन कितना बच गया, एक बच गया, एक ऑक्सीजन जिंक निकाल के ले गया इससे, तो ऑक्सीजन एक बच गया। इसके बाद देखो 2 ऑक्सीजन थे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे एक्स्ट्रा, तो एक ऑक्सीजन यहां से जिंक उठा के ले गया। अब इसके पास ये बच गया, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, H2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होगी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। अब एट कैथोड, कैथोड में देखो कैथोड में देखो क्या होगा, एड कैथोड, एड कैथोड, ठीक है। अब तुम कैथोड पे है तो कार्बन, ये कार्बन की इलेक्ट्रोड है, बट रिडक्शन होती है इसकी इलेक्ट्रोलाइट पे, रिडक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रोलाइट पे। तो इलेक्ट्रोलाइट की बच गई HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसमें जो बचा हुआ है ये तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, बाकी जो बचा है वो ऐड करा दो, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से एक ऑक्सीजन, इसकी रिडक्शन होनी है ना, तो ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Hg बच जाएगा। बाकी यहां पे क्या बच गया, देखो इसको स्टडी करो, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इसने रिलीज किया, 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया, ये बन गया 2OH नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव, आ गया 2OH नेगेटिव। तो ये रिडक्शन, इस साइड की होगी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इस साइड गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होगी। और अब ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या आएगी, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, Zn प्लस 2OH नेगेटिव प्लस HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू, किसमें चेंज हो रहे हैं, दे आर चेंजिंग इनटू ZnO प्लस, राइट साइड को राइट साइड लिख दो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड लिख दो, H2O प्लस, नीचे करके लिख देता हूं मैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ज्यादा आसानी रहेगी। इस तरफ ऑक्सीडेशन आ गई, इस तरफ रिडक्शन को नीचे करके लिख दो। ओवरऑल रिएक्शन इसमें क्या बना था, Zn plus 2OH negative will form ZnO plus H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन, और उसमें क्या बना था, HgO plus H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन will form Hg plus 2OH negative। और जितना करता उसको काटो, इससे ही कर गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, वाटर से वाटर कर गया, ठीक है। तो अब यही बचा, क्या बचा, ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या बच गई, Zn प्लस HgO, यही बचा सेट, विल फॉर्म this ZnO plus Hg. So this is the overall reaction.
इसकी होगी जी ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसकी होगी रिडक्शन। तो दिस इज मर्करी सेल वॉल। तो छोटा सेल होता है ना कहीं, तो इसको होता है मर्करी सेल। तो दिस इज अ मर्करी सेल।